हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रदीप सिंह एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज रीजनिंग एज। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था इनइक्वालिटी के फर्स्ट पार्ट पे यानी सिंपल इनइक्वालिटी पे, और आज हम लोग बात करेंगे इनइक्वालिटी के दूसरे पार्ट पे यानी कोडेड इनइक्वालिटी पे। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो हमारा कोडेड इनइक्वालिटी पे बेस्ड होगा और इसके जो तरीके हैं वो काफी हद तक फर्स्ट पार्ट से मिलते होंगे, जिस ट्रिक को हम लोग यूज करेंगे। तो जो लोग आज पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखे, तो उनसे मैं पहले ये कहूंगा कि वो पहले फर्स्ट पार्ट को पूरा देखें, फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट पे आए, तब उनको ये चीजें पूरी चीजें समझना बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। और हम सेकंड पार्ट पे अगर बात करें तो इसमें होता क्या है, हमें एक कंडीशन दिया होता है। कोडेड इनइक्वालिटी में हमें एक छोटी सी कंडीशन दी होती है, उस कंडीशन के बाद हमें स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिया होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कंडीशन को पढ़ना होगा, समझना होगा, फिर उसके हिसाब से स्टेटमेंट कंक्लूजन को डील करना होगा। ठीक है, तो मैं अब क्या करूंगा, आपके सामने वो क्वेश्चन लाऊंगा। क्वेश्चन में पहले कंडीशन आएंगे और उस कंडीशन पे आपके सामने 4 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या क्वेश्चन को कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा कंडीशन सहित। मैं उसका सोल्यूशन अभी कराऊंगा। तो वो कंडीशन और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों, आपने जो क्वेश्चन स्क्रीन पे देखा है, मैंने उस क्वेश्चन को, उस कंडीशन को यहाँ पे लिख भी दिया है और मैंने क्वेश्चन अपने पास भी रख लिया है। मैं बारी बारी करके चारों क्वेश्चन को बारी बारी करके सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो अब समझिएगा बात को। तो इसको कैसे करना है, पूरे ट्रिक को, पूरे चीजों को बहुत ध्यान समझिएगा। फिर वही बात मैं कहूंगा, क्योंकि पहले पार्ट में जो हम लोगों ने सीखा है उसकी बहुत हेल्प होगी। एक्चुअली में तरीका वही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज है, इसलिए हमें उसके हिसाब से चलना होगा। तो पहले पार्ट को जरूर पूरा देखें। और हाँ, पहले आप इस पूरे सेकंड पार्ट के पूरे वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, ताकि आपको कैसे ट्रिक को यूज करना है ये समझ में आ जाए। फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। जैसा कि आप देख रहे हो, क्वेश्चन में हमें यहां से यहां तक एक कंडीशन दी गई है। ठीक है, एक कंडीशन दी गई है। ठीक है, और इस कंडीशन के बाद यहाँ पे हमें स्टेटमेंट दिया गया है और स्टेटमेंट को जज करके बताना है कि इन दोनों में से कौन सा कंक्लूजन सही है या गलत है। जैसे कि पिछले पार्ट में भी था, बस पिछले पार्ट में ये कंडीशन नहीं हुआ करता था। ठीक है, चलिए अब समझिएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें कंडीशन की बात करनी है। कंडीशन में जैसे हमें पढ़ना होगा, समझना होगा। कंडीशन में यहाँ लिखा है कि m#n, m#n का मतलब कह रहा है m इज ग्रेटर देन n। अब समझिएगा, m#n का मतलब है m इज ग्रेटर देन n, यानी mn से क्या है, ग्रेटर देन यानी बड़ा है। समझिएगा, तो हैश का मतलब क्या हुआ कि mn से बड़ा है। तो आप एक चीज समझ रहे हो, यहाँ पे सिंबल जो है वो एक रिलेशन रिप्रेजेंट करता है। कौन सा रिलेशन बता रहा है, ग्रेटर देन का, बड़े होने का। यानी हैश क्या बता रहा है, ग्रेटर देन का सिंबल बता रहा है। समझिएगा, यहाँ पे हर सिंबल का एक कोड है, बस यही है, इसीलिए इसको कोडेड इनइक्वालिटी कहा जाता है। जैसे पिछले पार्ट में हमने बताया था ना, 5 सिंबल होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। यहाँ भी वही 5 सिंबल है, बस फर्क क्या है, पूछने का तरीका बदल गया, इनको एक कोड के रूप में लिख दिया गया, इसीलिए हम इसको कोडेड इनइक्वालिटी बोलते हैं। तो पहले हम इस लाइन से समझेंगे कि उसका, उस कोड का मतलब क्या है। ठीक है, उस सिंबल क्या, कौन से कोड पे क्या सिंबल होगा, उसको समझेंगे, फिर क्वेश्चन पे। चलिए जरा सेकंड को भी समझ लेते हैं। $m, $m कह रहा है कि m इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू n, यानी m या तो बड़ा है या तो बराबर है किसके, n के। तो डॉलर का जो कोड है, डॉलर का जो कोड है, सिंबल है, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो या तो बड़ा है या बराबर है, यानी ग्रेटर इक्वल टू। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटर इक्वल टू हुआ। इसके बाद आते हैं थर्ड पे। तो थर्ड कह रहा है m@n, यानी ये कह रहा है कि m इज आइदर स्मॉलर और इक्वल टू n, m या तो छोटा है या बराबर है, यानी इसका मतलब है @ रिप्रेजेंट करता है लेस देन इक्वल टू। फिर उसके बाद आते हैं m%n, परसेंटेज का मतलब है m इज स्मॉलर देन n, यानी mn से छोटा है, यानी ये लेस देन है। और कॉपीराइट किसको रिप्रेजेंट करता है, m इज इक्वल टू n, यानी mn के इक्वल, यानी क्या है, बराबर। ठीक है, तो समझिएगा बात को। हमने पहले कंडीशन को जब पढ़ा तो हमें समझ में हर कंडीशन के सिंबल का हमें मतलब पता चल गया। तो अब जैसे यहाँ कह रहा है m#n का मतलब है m इज ग्रेटर देन n, समझिए, क्योंकि सेंटेंस का मतलब था ग्रेटर देन। तो यहाँ पे अगर t हैश के है तो इसको हम लिख सकते हैं t इज ग्रेटर देन के,
क्लियर, बात समझ में? समझिएगा यहाँ पे अल्फाबेट मैटर नहीं करता, यहाँ मैटर करता है इनके बीच में ये कोड क्या है, ये मैटर करता है, ये सिंबल कौन सा है ये मैटर करता है, ये ध्यान में रखिएगा। जैसे अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि आर कॉपीराइट जे, इसका क्या मतलब निकलेगा इस कंडीशन, तो अब देखिए कॉपीराइट कहाँ है, यहाँ है, और कॉपीराइट कह रहा था कि m इज इक्वल टू n, तो यहाँ पे भी r कॉपीराइट j का मतलब हो जाएगा r इज इक्वल टू j। ठीक है, बात समझ में? तो हमें ध्यान यही रखना है दोस्तों कि इस कंडीशन को पढ़ना है और इसका जो मतलब निकल के आ रहा है हमें उस हिसाब से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप यहां तक की बात समझ में आई होगी। देखिए बहुत बेसिक बात कर रहे हैं, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना और इजी हो जाए। ये सारी कंडीशन को बहुत इजी वे में आप सॉल्व कर लोगे, बस ध्यान से एक बार वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने ट्रिक पे। ट्रिक को कैसे यूज करना है उस पे आते हैं। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक में क्या है समझिएगा बात को। हम क्या करेंगे एग्जाम में मान लीजिए जैसे ये कंडीशन आपको दी है और ये क्वेश्चन दिया होगा, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, अपने रफ शीट पे एक छोटा सा बॉक्स बना लीजिएगा। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, बॉक्स बना लीजिएगा। आपको याद आ रहा होगा पिछले वीडियो में मैंने बात किया था बॉस एम्प्लॉय कस्टमर वाली बात। जी हाँ दोस्तों, फिर वही बात कह रहा हूँ, जो नहीं देखे वो एक बार उस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि उससे काफी रिलेट करेगा। मैंने एक बात आपको बताई थी बॉस एम्प्लॉय कस्टमर की, और उस वक्त अगर आपने ध्यान रखा होगा तो इस कॉर्नर पे मैंने ग्रेटर देन का सिंबल लिखा था, इस कॉर्नर पे लेस देन का सिंबल लिखा था। क्लियर है? ग्रेटर देन के नीचे हमारा ग्रेटर इक्वल टू होता है और लेस देन के नीचे हमारा लेस देन इक्वल टू होता है, और बीच में क्या होता है, इक्वल टू होता है। जो सिंबल लिखने का तरीका था वो 5 सिंबल का लिखने का तरीका यही था। बिल्कुल ये तरीका ध्यान रखिएगा, कौन सा सिंबल किस जगह, उसकी पोजीशन बहुत क्लियर अपने माइंड में बिठा लीजिएगा। ठीक है, तो हमें ये नहीं लिखना है, हमें क्या करना है, हमें एग्जाम में सबसे पहले क्या करना है, ऐसे ही हमें बॉक्स बना लेना है। ये काम में बहुत फटाक से करना है, बहुत जल्दी करना है, ऐसे ही बॉक्स बना लेना है और हम कंडीशन पढ़ेंगे और जो सिंबल का जो मतलब निकलेगा वही सिंबल हम उसी जगह पे रख देंगे। जैसे यहाँ कह रहा है m हैश n, हैश कह रहा है कि m इज ग्रेटर देन n, यानी m ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन यानी हैश का मतलब ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन की पोजीशन क्या थी, यहाँ थी ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, हैश लिखेंगे। यहाँ पे हम ग्रेटर देन नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हैश, ताकि जब जब हम हैश को देखेंगे इस पोजीशन पे तो हमें लगेगा अच्छा हैश इस जगह पे, इसका मतलब ये ग्रेटर देन है, हमें तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा पोजीशन पे कह रहा है डॉलर। डॉलर कह रहा है कि आइदर ग्रेटर और इक्वल, यानी डॉलर बोल रहा है कि या तो बड़ा है या बराबर है, यानी ग्रेटर इक्वल टू है। ग्रेटर इक्वल टू की जगह यहाँ थी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डॉलर लिखेंगे। क्लियर है? उसके बाद थर्ड पोजीशन पे कह रहा है m एट द रेट n, एट द रेट कह रहा है आइदर स्मॉलर और इक्वल, या तो छोटा है या बराबर है, यानी एट द रेट मतलब लेस देन इक्वल टू। क्लियर है? तो लेस देन इक्वल टू इस जगह होता था, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एट द रेट लिख देंगे। और चौथा कह रहा है परसेंटेज, कह रहा है कि m इज स्मॉलर देन n, यानी m n से छोटा है। परसेंटेज का मतलब लेस देन यहाँ होता था, यहाँ पे क्या लिखेंगे, परसेंटेज। देखिए बॉक्स बनाने का फायदा क्या है, आपको आखिरी पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, थोड़ा अपने ऊपर भरोसा रखिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा कि जब 4 आपने फिल कर लिया तो 5वां पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जो जगह बचा है वहीं पे 5वां जाएगा, यानी इसे मिडिल में हो जाएगा हमारा क्या, कॉपीराइट। तो ये हमारा पूरा 5 सिंबल की पोजीशन हमने बना ली। देखिए मैं यहाँ समझा रहा हूँ, आप भी थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, इसको जल्दी बनाइए, यही करना है, ये रफ शीट पे आपको बना लेना। ठीक है, तो चलिए अब इससे क्या होगा, अब आते हैं अपने क्वेश्चन। अब समझिएगा हर सिंबल की पोजीशन से आपको उसका मतलब क्लियर दिमाग में आ गया होगा। आते हैं क्वेश्चन पे। हमें क्वेश्चन में क्या करना है, हर क्वेश्चन में सिर्फ एक बार पेन का यूज करना है, सिर्फ एक बार पेन का यूज। कैसे, इसको हम सिंपल इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे, यानी इसके सिंबल्स के मतलब को हम बीच में लिखेंगे, बस एक बार पेन उठाना है हर क्वेश्चन में, उसके बाद नहीं उठाना है। कैसे समझिए, जैसे कह रहे हैं टी हैश के, तो हैश इस जगह पे यानी ग्रेटर देन, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टी ग्रेटर देन के। क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं, के डॉलर वी, समझिए क्या बात है, के डॉलर वी, डॉलर यहाँ पे है यानी ग्रेटर इक्वल टू, तो हम कह सकते हैं के ग्रेटर इक्वल टू वी। और ध्यान समझिए, इसके बाद कह रहे हैं वी परसेंटेज आर, परसेंटेज इस जगह पे यानी लेस देन, यानी कहने का मतलब वी लेस देन आर, वी लेस देन आर। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई हो। ठीक है, तो देखिए ये हमने बिठा लिया, ये बिठाने में बहुत कम समय लगेगा। देखिए मैं समझा रहा हूं, आप प्रैक्टिस करेंगे, उसको जल्दी जल्दी बनाइएगा। ठीक है, अब हमें पेन नहीं उठाना है, अब हमें सिर्फ इसको ध्यान में देखना है, जरा इसको गौर से समझिएगा। यहाँ पे ये कह रहा है टी परसेंटेज आर, देखिए ये सब चीजें लिखना नहीं है आपको एग्जाम में, लिख के क्यों टाइम बर्बाद करना, आप प्रैक्टिस करिए। टी परसेंटेज आर, परसेंटेज का मतलब क्या, लेस देन, तो हम कह सकते हैं टी लेस देन आर, यानी टी लेस देन आर। अब एक बात बताइए, क्या टी से वी में आर में रिलेशन बन रहा है, क्या टी से आर में रिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो इसको तो चेक ही नहीं करना था, ये गलत है। क्लियर है? दूसरा
दूसरा कह रहा है $T समझिए बात को, $T डॉलर का मतलब क्या है, ग्रेटर इक्वल टू, यानी टी से वी के बीच में ग्रेटर इक्वल टू वाला एम्प्लॉय। अब देखिए वही बॉस एम्प्लॉय कस्टमर वाली बात जो मैंने समझाई थी, समझिएगा। अब यहां पे अगर देखिए तो टी से लेके वी में रिलेशन भी बन रहा है, लेकिन टी और वी के बीच में बॉस है ना, क्या बॉस के होते हुए कभी एम्प्लॉय सही हो सकता है? नहीं हो सकता है, यानी ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिल गया पहला गलत और दूसरा गलत। क्लियर? तो हम उम्मीद करेंगे ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो आपको करना क्या है एग्जाम में ये समझिएगा। सबसे पहले रफ शीट पे आपको ये बना लेना है। इससे बनाने से फायदा क्या होगा, आपको ये बार बार ये कंडीशन नहीं पढ़नी है, इसकी तरफ आपको देखना ही नहीं, सीधे क्वेश्चन पे आना है। और क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में हमें एक ही बार पेन को टच करना है, सिर्फ इसको कन्वर्ट करना है। उसके बाद हमें पेन नहीं छूना है। कैसे सॉल्व करना है बहुत ध्यान समझिएगा। फिर कह रहा हूं ये बॉस एम्प्लॉय कस्टमर वाले जो तरीके हैं ये हमने पिछले पार्ट में बता रखे हैं, तो जो नहीं देखे वो एक बार वहां जरूर देख लें। चलिए आते हैं अब अपने सेकंड क्वेश्चन। तो दोस्तों इसी कंडीशन का जो सेकंड क्वेश्चन था मैंने उसको भी यहाँ नोट कर लिया है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। अगेन तरीका वही है, देखिए हमने बॉक्स वहां बना रखा है, क्योंकि चारों क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है तो बॉक्स वहां पे मैंने बना रखा है। आप भी एग्जाम में यही कीजिएगा। अब समझिएगा यहाँ पे, तो पहले इसको हम कन्वर्ट, इस स्टेटमेंट को सिंपल इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। समझिए ये कन्वर्ट जल्दी जल्दी, एम कॉपीराइट एक्स, समझिएगा एम कॉपीराइट एक्स, कॉपीराइट इक्वल टू, यानी हम सॉरी डब्ल्यू कॉपीराइट एक्स, यानी कॉपीराइट का मतलब इक्वल टू है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि डब्ल्यू इक्वल्स टू एक्स। क्लियर? फिर कह रहा है एक्स परसेंटेज यू, परसेंटेज यहाँ है मतलब लेस देन है, एक्स लेस देन यू। फिर उसके बाद कह रहा है यू एट द रेट वाई, एट द रेट का क्या मतलब है, एट द रेट इस पोजीशन पे, यानी लेस देन इक्वल टू, तो हम कह सकते हैं यू लेस देन इक्वल टू वाई। यानी देखिए हमने ये कन्वर्ट कर लिया है। अब हम इसी के बिहाफ पे दोनों कंक्लूजन को सॉल्व करते हैं। समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो पहला कंक्लूजन है, पहला कंक्लूजन हमसे कह रहा है डब्ल्यू परसेंटेज वाई, परसेंटेज का मतलब है लेस देन, ध्यान समझिएगा, परसेंटेज का मतलब है लेस देन, यानी कह रहा है डब्ल्यू के बीच, डब्ल्यू लेस देन वाई, यानी डब्ल्यू और वाई के बीच में लेस देन वाला बॉस। अब स्टेटमेंट देखिए, डब्ल्यू से वाई में रिलेशन बन रहा है, क्लियर है, और इनके बीच में यहाँ पे देखिए लेस देन वाला बॉस है, इसका मतलब डब्ल्यू लेस देन वाई क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? सेकंड पे आते हैं। सेकंड कह रहा है डब्ल्यू डॉलर वाई, डॉलर का मतलब क्या है, ग्रेटर इक्वल टू वाला एम्प्लॉय। ठीक है, ये कौन सा है, ग्रेटर इक्वल टू वाला एम्प्लॉय। और क्लियर है भाई, जब डब्ल्यू और वाई के बीच में बॉस है तो बॉस के होते हुए क्या एम्प्लॉय सही होगा, कब नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए फिर वही बात कर रहे हैं, ये बॉस एम्प्लॉय कस्टमर वाला एक कॉन्सेप्ट एक बार अगर आपके दिमाग में घुस गया तो ये क्वेश्चन चंद सेकेंड्स के हो जाएंगे। तो फिर वही है, एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर जो ना देखे हैं। ठीक है, चलिए आई होप समझ में आ गया होगा, पहला वाला सही और दूसरा गलत। क्लियर? चलिए दोस्तों आते हैं अपने इसी कंडीशन के थर्ड क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। तो ध्यान से देखिए, थर्ड क्वेश्चन को हम आते हैं सॉल्व करने। तो ये हमें स्टेटमेंट दिया, पहले इसको हम सिंपल इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए, तो कह रहा है ए एट द रेट बी, तो एट द रेट की पोजीशन यहाँ है, यानी लेस देन इक्वल टू, तो हम कह सकते हैं ए लेस देन इक्वल टू बी। तो यहाँ पे हो गया ए लेस देन इक्वल टू बी। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ कह रहा है कि बी हैश सी, समझिएगा बी हैश सी, हैश कह रहा है यहाँ पे ग्रेटर देन, तो हम कह सकते हैं बी ग्रेटर देन सी, तो बी ग्रेटर देन सी। क्लियर? इसके बाद हमसे कह रहा है डी परसेंटेज सी, डी परसेंटेज सी। अब समझिए परसेंटेज का मतलब क्या है, लेस देन। अब एक चीज और समझिएगा, अक्सर क्या होता है कि हम लोग के पास एग्जाम में समय कम होता है और हम काफी हड़बड़ी कर जाते हैं और जल्दबाजी में कभी कभी एग्जामिनर हमें थोड़ा यहाँ घुमा देता है और हम फंस जाते हैं उसके चंगुल में और यही गलती करते थे। देखिए समझिएगा, पिछले जो हमने क्वेश्चन देखा उसमें सब क्या था कि जहां से एंड हो रहा था वहीं से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में जहां से एंड है वहां से स्टार्ट नहीं है। इस बार कंडीशन पलट दिया है। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। आपको एग्जाम में ये ध्यान रखना होगा, जल्दबाजी में गलती मत करिएगा, बहुत लोग ये गलती कर जाते हैं। यहाँ पे कह रहा है डी परसेंटेज सी, यानी परसेंटेज का मतलब है लेस देन, यानी ये मिला के हमें डी लेस देन सी। इसका मतलब है कि डी छोटा है और सी बड़ा है, लेकिन जब हम इसको सी से जोड़ेंगे तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे इसको सी से जोड़ के, तो ऑब्वियस सी बात है ये चीज यहाँ पलटेगी ना, यानी डी लेस देन सी कहे चाहे हम सी ग्रेटर देन डी कहे, तो बात तो एक ही है ना दोनों में। क्लियर है? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सी से जोड़ेंगे तो सी ग्रेटर देन डी होगा ना। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसी गलती आप एग्जाम में मत कीजिएगा, ये सही है। तो क्लियर ध्यान में रखिएगा, अगर ये पलटा है तो थोड़ा इसको ध्यान जरूर दीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं अपने कंक्लूजन पे। हमने बना दिया कंक्लूजन, कह रहा है ए परसेंटेज सी। तो वापिस आते हैं यहाँ पे, समझिएगा परसेंटेज यहाँ पे। तो एक सिंपल सी बात है कि क्या ए और सी में रिलेशन बन रहा है क्या?
पहले तो रिलेशन ही चेक कर लीजिए, क्या ए और सी में रिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो ये तो ऐसे ही गलत है, चेक करने का कोई मतलब ही नहीं था। दूसरा हमसे कह रहा है कि बी हैश डी, समझिए हैश का मतलब क्या है, हैश का मतलब है ग्रेटर देन, यानी कह रहा है बी और डी के बीच में ग्रेटर देन वाला बॉस, समझिएगा। तो अब जरा इसमें देखिए स्टेटमेंट में बी से डी में रिलेशन भी बन रहा है और बी और डी के बीच में ये ग्रेटर देन वाला बॉस है ना, यहाँ पे और यहाँ पे, है कि नहीं है, तो बिल्कुल बी ग्रेटर देन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी इस बार हमें सेकंड कंक्लूजन करेक्ट मिला। तो आई होप आपको ये भी चीज समझ में आई होगी, इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा जो मैं यहाँ पे आपको बताया, ठीक है। तो चलिए आते हैं अपने इसी कंडीशन के चौथे क्वेश्चन। चलिए दोस्तों हम इसी कंडीशन के चौथे क्वेश्चन पे भी आते हैं। ये आपको स्टेटमेंट गिवन है तो पहले हम इसको सिंपल इनइक्वालिटी में फटाफट कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए कह रहा है आई डॉलर आर, तो डॉलर इस पोजीशन पे यानी ग्रेटर इक्वल टू, तो हम कह सकते हैं आई ग्रेटर इक्वल टू आर, ठीक है। इसके बाद कह रहा है आर कॉपीराइट जे, आर कॉपीराइट, कॉपीराइट मिडिल में यानी इक्वल टू, तो आर इक्वल टू जे, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसके बाद कह रहा है जे हैश के, हैश हैश इस पोजीशन पे यानी ग्रेटर देन, तो हो गया जे ग्रेटर देन के, तो बिल्कुल हम यहाँ बिठा लेते हैं जे ग्रेटर देन के। तो देखिए हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है। अब हम आते हैं अपने कंक्लूजन, समझिएगा कंक्लूजन हमसे कह रहा है के परसेंटेज आई, परसेंटेज का मतलब क्या है, लेस देन, क्लियर है, यानी इसका मतलब हमें निकला के लेस देन आई। ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, यानी के और आई के बीच में बॉस, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे के और आई के बीच में रिलेशन बन रहा है, क्लियर है, ठीक है। फिर उसके बाद के और आई के बीच में ये बॉस है और ये बॉस का चेहरा किसकी तरफ है, देखिए ध्यान से, ये चेहरा किसकी तरफ खुला है, आई की तरफ खुला है ना, क्लियर है, यानी हमें के और आई के बीच में बॉस चाहिए और बॉस का चेहरा आई की तरफ खुला होना चाहिए। आपको याद आ रहा होगा पिछले वीडियो वाली सारी बातें, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए के और आई के बीच में ये बॉस है और ये बॉस का चेहरा किसकी तरफ खुला है, आई की तरफ ही खुला, की तरफ है, आई की तरफ ही खुला है ना, तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, यानी फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड हमसे कह रहा है आई डॉलर जे, आई डॉलर जे, डॉलर की पोजीशन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ मतलब ग्रेटर इक्वल टू, तो हम कह सकते हैं आई ग्रेटर इक्वल टू जे। तो बहुत क्लियर देखिए ना, आई और जे के बीच में रिलेशन तो बन ही रहा है, देखिए ना आई और जे, इतना देखना है बस हमको। और आई और जे के बीच में क्या बॉस है, नहीं है, और यहाँ हमसे इम्प्लॉय पूछा है आई और जे के बीच में, तो देखिए ना ये इम्प्लॉय वाला साइन यहाँ है ना, ग्रेटर इक्वल टू, है कि नहीं है। तो एक बात क्लियर है, हमने बताया ना जब बॉस नहीं होता तो इम्प्लॉय ही सही होता है, क्लियर है ये बात। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है आई और जे के बीच में ग्रेटर इक्वल टू वाला एम्प्लॉय, और देखिए यहाँ आई और जे के बीच में ये ग्रेटर इक्वल टू वाला एम्प्लॉय है, यानी ये कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी हमने देखा इसमें कि हमारा फर्स्ट भी सही है और सेकंड, यानी बोथ कंक्लूजन आर करेक्ट। आई होप आपको ये पूरी कंडीशन और इस कंडीशन से रिलेटेड ये चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। बहुत ध्यान से वीडियो को देखिए। अब मैं आपके सामने एक दूसरा नया कंडीशन दे रहा हूं, अब आप लोग क्या कीजिएगा, उसको खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है। नया कंडीशन दे रहा हूं, उस कंडीशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं दे रहा हूं, आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर अभी मैं उसका सोल्यूशन भी कराऊंगा, तो सॉल्व कर लीजिएगा, और जो नहीं कर पा रहे हैं सॉल्व वो भी वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद वो बाद में जरूर ट्राई करें, ठीक है। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यानी कंडीशनल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए दोस्तों आते हैं अपने इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने कंडीशन जो दिया था मैंने वो कंडीशन सामने लिख दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंडीशन के हिसाब से अपना बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपना एक बॉक्स बना लूंगा। बॉक्स कैसे बनाना है उसको मैंने बता रखा है, उसी तरीके से कंडीशन पढ़ते हैं, जिस सिंबल का जो मतलब होगा मैं वह वहीं पे लिखूंगा। जैसे कह रहा है ए प्लस बी, समझिएगा यहाँ पे कह रहा है ए प्लस बी, प्लस कह रहा है कि ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, समझिएगा प्लस का सिंबल कह रहा है नॉट स्मॉलर देन बी, यानी ए बी से छोटा नहीं है। थोड़ा कंडीशन ध्यान समझिएगा, ए बी से छोटा नहीं है, छोटा नहीं है तो बड़ा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। यानी हम कह सकते हैं कि ये हो गया ग्रेटर इक्वल टू, यानी ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है। तो यानी हम कह सकते हैं प्लस का मतलब निकला क्या, ग्रेटर इक्वल टू। तो ग्रेटर इक्वल टू इस जगह होता है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लस का सिंबल लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे कह रहा है एट द रेट। एट द रेट का मतलब कह रहा है ए इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल, ए बी से न तो छोटा है ना बराबर है। तो न छोटा है न बराबर है, समझिएगा न छोटा है न बराबर है, इसका मतलब वो बड़ा है, क्लियर। तो एट द रेट का मतलब बड़ा यानी ग्रेटर देन हुआ, तो ग्रेटर देन यहाँ पे हो जाएगा हमारा एट द रेट, ठीक। आगे कह रहा है हैश। हैश कह रहा है ए इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल,
ए बी से न तो बड़ा है न बराबर है। अब सोचिए, बड़ा भी नहीं है बराबर भी नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है छोटा ही होगा। तो यहाँ पे मिल गया हमें हैश का मतलब क्या, लेस देन, हैश मतलब इस जगह पे। आई होप बात समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो परसेंटेज कह रहा है कि ए इज नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर देन बी। परसेंटेज का मतलब कह रहा है कि ए बी से न तो बड़ा है न छोटा है। अब बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं, तो इसका मतलब क्या है, इक्वल है यानी बराबर है। तो परसेंटेज हमारा कहाँ हो जाएगा, इस पोजीशन पे हो जाएगा। और हमने क्या बोला है कि 4 पढ़िए, पांचवी जो बच जाए, खुद पे थोड़ा भरोसा रखिए, पांचवी जो बच जाए उसी जगह पे रख दीजिए, यानी स्टार हमारा यहाँ होगा। आप पढ़ के भी चेक कर लो, इसका मतलब यही निकलेगा, ठीक है। तो देखिए एग्जाम में क्या करना है, पहले हमने बॉक्स बना लेना, ठीक है। अब हम आते हैं बारी बारी इसके क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसको बनाने का फायदा क्या, मुझे अब इस चीज की जरूरत नहीं है, तो मैं इस चीज को क्या करूंगा, मिटा दूंगा। मुझे इस कंडीशन की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना डायरेक्टली अपने क्वेश्चन पे आऊंगा और क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है मैं वो यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। स्टेटमेंट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। स्टेटमेंट है P@Q, उसके बाद बोला है Q परसेंटेज R, और उसके बाद हमसे बोला है R+S। ये रहा स्टेटमेंट। और इससे जो मिलता जुलता हमें कंक्लूजन दिया है, वो कंक्लूजन ये था, पहला दिया था P@S और दूसरा हमें दे दिया यहाँ पे Q+S। समझिएगा, तो हमने क्या बोला, पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंपल इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो समझिएगा यहाँ पे कह रहा है P@Q, एट द रेट इस जगह पे यानी ग्रेटर देन, तो हम कह सकते हैं कि P ग्रेटर देन Q। फिर इसके बाद कह रहे हैं Q परसेंटेज R, परसेंटेज का मतलब क्या है, बीच में यानी इक्वल टू, तो हम कह सकते हैं Q इक्वल्स टू R, मतलब ध्यान समझिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए कह रहा है R+S, प्लस का मतलब यहाँ पे मेंशन है यानी ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हम कह सकते हैं कि R ग्रेटर देन इक्वल टू S। आई होप बात समझ में आई हो, ठीक है। तो समझिएगा ये हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब आते हैं कंक्लूजन पे, ध्यान समझिएगा, पेन नहीं उठाना है, इसको समझिएगा। P@S, एट द रेट इस पोजीशन पे यानी ग्रेटर देन, तो P और S के बीच में ग्रेटर देन वाला बॉस। अब देखिए P और S में रिलेशन बन रहा है, क्लियर है, और P से S के बीच में रिलेशन भी बन रहा है, और ये ग्रेटर देन वाला बॉस मौजूद है कि नहीं है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट। सेकंड पे आते हैं। सेकंड हमसे कह रहा है Q+S, समझिएगा क्या, Q और S के बीच में प्लस, प्लस मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू वाला एम्प्लॉय, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला एम्प्लॉय। समझिएगा Q से S के बीच में, आप देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू वाला एम्प्लॉय है ना, है कि नहीं है। और एक बात और, जब Q और S के बीच में बॉस नहीं है, तो बॉस के न होते हुए एम्प्लॉय ही तो सही होगा, और यही वाला एम्प्लॉय तो यहाँ पे पूछा है, बिल्कुल। तो ये भी करेक्ट है, यानी इस बार हमें फर्स्ट भी सही मिला और सेकंड भी करेक्ट मिला, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर ट्रू। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, समझिएगा। सेकंड क्वेश्चन में स्टेटमेंट कह रहा है M%N, और उसके बाद कह रहा है N+J, और उसके बाद कह रहा है J*K, ठीक है। कंक्लूजन जो हमें दो दिया है, यहाँ पे दिया है M*K, और दूसरा कंक्लूजन हमें दे रखा है M@K, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्टेटमेंट को सिंपल इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, जैसा हम अब तक सीखे। तो पहले कह रहा है M%N, परसेंटेज बीच में है यानी इक्वल टू, तो हम कह सकते हैं M = N। फिर यहाँ पे कह रहा है N+J, प्लस मतलब ग्रेटर इक्वल टू, ठीक है, तो हम कह सकते हैं N ग्रेटर इक्वल टू J। क्लियर है, आई होप बात समझ में आई होगी। इसके बाद कह रहे हैं J*K, स्टार का मतलब हो गया लेस देन इक्वल टू, तो हम कह सकते हैं J लेस देन इक्वल टू K। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, हमने इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। अब आते हैं अपने कंक्लूजन पे, तो ध्यान समझिएगा, यहाँ पे जो कंक्लूजन पहला कह रहा है M*K। तो एक बात बताइए पहले, क्या M से K में रिलेशन बन रहा है, क्लियर बताइएगा, क्या M से K में रिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा है, क्यों, क्योंकि ये दोनों साइन अपोजिट है, रिलेशन नहीं बन रहा है। M से K में रिलेशन नहीं बन रहा है तो गलत है। अच्छा यहाँ भी M से K में रिलेशन नहीं बन रहा है, ये भी तो गलत है, यानी इसका मतलब पहला भी गलत और दूसरा भी गलत। लेकिन एक बात ध्यान से, फिर से वही बात, ठीक है, यहाँ पे एक और चीज है, ध्यान रखिएगा, ध्यान समझिएगा। अगर गौर से हम देखें तो स्टार का मतलब क्या हो गया, स्टार का मतलब क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। एट द रेट का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए एट द रेट का मतलब क्या है, ग्रेटर देन, है कि नहीं है, ठीक है। अब ये भी चीज आपको ध्यान रखना है इसमें कि दोनों एलिमेंट सेम है कि नहीं है, दोनों गलत है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है। और एक बात बताइए, इन दोनों एलिमेंट यानी M से K के बीच में रिलेशन नहीं बन रहा है, देखिए रिलेशन नहीं बन रहा है ना,
जब रिलेशन नहीं बनता तो दोनों कंक्लूजन के बीच में कितने साइन होने चाहिए? याद आ रहा है पिछले वीडियो में आइदर और कंडीशन, ठीक है, कितने साइन? जब रिलेशन नहीं बनता तो 3 साइन होने चाहिए। गौर से देखिए, ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू, तीनों साइन मौजूद है कि नहीं है ना? तो बिल्कुल यहाँ का पे बिल्कुल गलती मत कीजिएगा, इसमें भी इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आइदर फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है, ये होगा। फिर वही बात मैं दोहरा रहा हूं, आइदर और की 3 शर्तें थी। एलिमेंट सेम होना चाहिए, दोनों गलत होना चाहिए, जब रिलेशन नहीं बनता तो इनके बीच में 3 साइन होते हैं, और जब रिलेशन नहीं बनता तो जब रिलेशन बनता है तो उनके बीच में 2 साइन होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ रिलेशन नहीं बन रहा है, इसलिए इनके बीच में 3 साइन की रिक्वायरमेंट थी, और वो तीनों साइन यहाँ मौजूद है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हम कौन से ऑप्शन पर टिक करेंगे? आइदर फर्स्ट और सेकेंड इज ट्रू। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, जो नहीं देखे फर्स्ट पार्ट, पहले फर्स्ट पार्ट को देखें, फिर सेकंड पार्ट को देखें, चीजें एकदम आराम से समझ में आ जाए। ठीक है, आते अपने अगले क्वेश्चन पे। तो मैंने इस बार बोर्ड पे आपके तीसरे और चौथे क्वेश्चन दोनों को लिखा है, तो मैं दोनों क्वेश्चन के सोल्यूशन पे बारी बारी आता हूँ। कंडीशन वही है जो हमने दे रखी है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो जैसा कि स्टेटमेंट में आप देख रहे हो, पहले इसको हम सिंपल इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा है आई हैश जे, हैश का मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा? लेस देन, तो हम लिख सकते हैं आई लेस देन जे। फिर उसके बाद कह रहे हैं जे प्लस टी, यहाँ पे प्लस का मतलब क्या है? ग्रेटर इक्वल टू है, तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रेटर इक्वल टू टी। और फिर लास्ट में कह रहे हैं टी प्लस क्यू, अगेन टी प्लस क्यू, यानी टी ग्रेटर इक्वल टू क्यू। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं टी ग्रेटर इक्वल टू क्यू। तो आई होप आपको ये पूरी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं। तो यहाँ पे पहला ये कंक्लूजन जो कह रहा है वो कह रहा है आई हैश क्यू। हैश का मतलब क्या है? लेस देन, ठीक है। अब समझिएगा, हैश का मतलब क्या है? लेस देन। तो आई लेस देन क्यू। अब जरा एक बात समझिएगा, आई से क्यू में क्या रिलेशन बन रहा है? बताइए। नहीं बन रहा है, क्योंकि ये दोनों सिंबल अपोजिट है, साइन अपोजिट, यानी रिलेशन नहीं बना। रिलेशन नहीं बना तो ये तो ऐसे ही गलत है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सेकंड पे आते हैं। सेकंड कह रहा है जे प्लस क्यू। अब समझिएगा, यहाँ पे जे प्लस, प्लस का मतलब क्या है? ग्रेटर इक्वल टू, यानी जे से क्यू के बीच में ग्रेटर इक्वल टू वाला एम्प्लॉय। क्लियर है? तो एक बात समझिएगा, जे से क्यू के बीच में रिलेशन बन रहा है, डन, ठीक है। रिलेशन बन रहा है, प्लस दोनों के बीच में देखिए है ना ग्रेटर इक्वल टू वाला एम्प्लॉय है कि नहीं है? तो बिल्कुल जे प्लस क्यू क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन का जो हमें आंसर मिला वो मिला क्या? ओनली सेकंड कंक्लूजन इज ट्रू। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आते हैं चौथे पे। चौथा भी ध्यान से एक बार देख लीजिए, चौथे का क्या होगा आंसर, ठीक है। सोल्यूशन ध्यान समझिएगा। कह रहा है, इसको भी चेंज करते हैं, तो कह रहा है ए स्टार बी। स्टार का मतलब क्या है? लेस देन इक्वल टू, तो हम कह सकते हैं ए लेस देन इक्वल टू बी। फिर इसके बाद हमसे कह रहा है बी हैश सी। हैश का मतलब यहाँ पे यानी लेस देन, तो बी लेस देन सी। अब अगेन वही चीज है जो हमने पिछले टाइप में भी आपको दिखाया था, जहां पे एक पलटा हुआ था। जैसे यहाँ पे क्या है? डी प्लस सी। डी प्लस, प्लस का मतलब क्या? ग्रेटर इक्वल टू, तो इसका मतलब क्या निकला? डी ग्रेटर इक्वल टू सी ना, यही निकला। लेकिन जब हम इसको सी से जोड़ेंगे तो ये पलट जाएगा ना, ये हो जाएगा सी लेस देन इक्वल टू डी हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। क्यों? क्योंकि डी ग्रेटर इक्वल टू सी का मतलब है डी सी से या तो बड़ा है या तो बराबर है, या फिर इसको हम ये कह सकते हैं कि सी डी से या तो छोटा है या बराबर है। तो ये दोनों चीजें सेम टू सेम एक ही बात तो है। क्लियर है? ठीक। तब इसके अकॉर्डिंग अगर हम दोनों को चेक करते हैं, ए हैश टी, हैश का मतलब यहां पे होगी, ठीक है, यानी लेस देन, तो ए लेस देन डी। अब देखिए ए से डी के बीच में लेस देन वाला बॉस है कि नहीं है ना? तो ए हैश डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगेन यहाँ देखिए बी से डी के बीच में फिर बोल रहा है बी लेस देन डी, यानी बी और डी के बीच में फिर कह रहा है लेस देन वाला बॉस। तो अगेन अब बी से डी में देखिए रिलेशन भी बन रहा है, और ये बीच में लेस देन वाला बॉस है ना। क्लियर है? इसका मतलब दूसरा भी क्या होगा? सही होगा। यानी चौथी का आंसर मिला फर्स्ट और सेकंड बोथ आर ट्रू। तो आई होप आपको ये दोनों सोल्यूशन समझ में आया। दोस्तों आते हैं अपने पांचवें यानी इस कंडीशन के आखिरी क्वेश्चन पे, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे कंडीशन में जो दिया है पहले इसको हम चेंज कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं। कह रहे हैं यू एट द रेट टी, एट द रेट मतलब ग्रेटर देन, तो हम कह सकते हैं यू ग्रेटर देन टी। बहुत ध्यान से देखिएगा। इसके बाद कह रहे हैं टी प्लस एस, टी प्लस एस। प्लस का मतलब क्या है? यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं टी ग्रेटर इक्वल टू एस। फिर इसके बाद एस परसेंटेज डब्ल्यू। अगेन देखिए परसेंटेज का मतलब क्या है? इक्वल, मिडिल में यानी इक्वल, तो हम कह सकते हैं एस इक्वल टू डब्ल्यू। और उसके बाद यहाँ पे कह रहा है एक्स स्टार डब्ल्यू। स्टार, स्टार का मतलब क्या? लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। समझिएगा, इसका मतलब मिला एक्स लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू। फिर से वही बात है। अब इसको हम एक्स लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू कहें, चाहे डब्ल्यू ग्रेटर इक्वल टू एक्स कहे, दोनों तो एक ही बात है ना।
ठीक है, यानी हम कहें डब्ल्यू एक्स से या तो छोटा या बराबर, या फिर हम कहें कि डब्ल्यू एक्स से या तो बड़ा है या बराबर, ठीक है, यही तो होगा। क्लियर? तो बिल्कुल जब हम इसको डब्ल्यू से कनेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा डब्ल्यू ग्रेटर इक्वल टू एक्स, यही बनेगा ना हमारा। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग हम कंक्लूजन पे आते हैं। तो पहला कंक्लूजन कह रहा है एक्स हैश यू, समझिएगा हैश का मतलब क्या है, लेस देन, यानी एक्स लेस देन यू। अब जरा चेक करते हैं, एक्स से यू में रिलेशन बन रहा है, क्लियर है, और यहाँ पे बॉस बोला है, और ये देखिए ये बॉस यहाँ मौजूद है, और बॉस का चेहरा किसकी तरफ है, यू की ही तरफ है, और इसमें भी बॉस का चेहरा किसकी तरफ बताया, यू की ही तरफ बताया, फेस मैच कर रहा है, यानी इसका मतलब पहला कंक्लूजन क्या होगा, सही होगा। यानी हम वही चीज हमने बताया था ना कि बॉस होना चाहिए और उसका फेस भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में स्टेटमेंट में है। ठीक है, अब सेकंड समझिएगा, सेकंड कह रहा है डब्ल्यू प्लस टी, प्लस का मतलब क्या है, ग्रेटर इक्वल टू वाला एम्प्लॉय, समझिएगा डब्ल्यू और टी के बीच में ग्रेटर इक्वल टू वाला एम्प्लॉय। अब समझिएगा यहाँ पे कह रहा है डब्ल्यू ग्रेटर इक्वल टू टी, यानी कंक्लूजन में कह रहा है डब्ल्यू के तरफ इसका एम्प्लॉय का फेस खुला है। यहाँ पे देखिए डब्ल्यू से टी के बीच में एम्प्लॉय तो जरूर है, लेकिन इसका फेस किसकी तरफ खुला है, टी की तरफ खुला है। खुला है कि नहीं खुला है, फेस मैच नहीं कर रहा है, फेस मैच नहीं कर रहा है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब सेकंड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा सोल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, ठीक है, और इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस भी कीजिएगा, बहुत आसान है बनाना। पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसको बनाएंगे और फिर जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम फटाफट सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं एक और कंडीशन दे रहा हूँ और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है मैं आपकी स्क्रीन पे ला रहा हूँ, ट्राई कीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे विथ कंडीशन ये रहा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन के कंडीशन पे। जैसा कि हमने कंडीशन आपको दे रखा है, तो पहले हम कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अगेन वही बॉक्स बनाएंगे। यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइड में एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक बात है, इस बार आपने कंडीशन एक चीज गौर किया होगा, यहाँ पे पिछले जो दो क्वेश्चन के कंडीशन थे उसमें क्या था, जैसे P प्लस क्यू था तो पहले P था फिर Q था, जैसे या फिर A प्लस B था तो पहले A था फिर B था। अगर आप कंडीशन को पढ़िए तो यहाँ P प्लस क्यू का मतलब बोला है Q इज नॉट स्मॉलर देन B, यानी Q इज नॉट स्मॉलर देन B, यानी दूसरा वाला पहले से छोटा नहीं है। अगर आप समझिए तो पूरी कंडीशन आपने पढ़ी होगी, तो पूरी कंडीशन देखिए पलटी गई है। पिछले और इस कंडीशन में यही फर्क है, इस बार कंडीशन क्या हुआ है, पलटा गया है। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हमें क्या करना चाहिए, समझिएगा बहुत ध्यान से, इसका सोल्यूशन समझिएगा। क्या हमें हर क्वेश्चन के हर स्टेप में हर जगह एक एक चीज को पलट के चेक करना हो, तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। मैं इसका भी ट्रिक बता रहा हूं, करना क्या है समझिएगा, सिर्फ आपको एक बार पलटना है। कब, बॉक्स में भरते वक्त। जी हाँ दोस्तों, बॉक्स में भरते वक्त बस एक बार पलटना है। कैसे, समझिएगा ध्यान से। जैसे P प्लस क्यू का मतलब है Q इज नॉट स्मॉलर देन B, भाई Q P से छोटा नहीं है, छोटा नहीं है तो इसका मतलब बड़ा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है, यानी ग्रेटर इक्वल टू। ठीक है, तो हमें प्लस का मतलब क्या मिला, ग्रेटर इक्वल टू। तो हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, यानी प्लस का मतलब ग्रेटर इक्वल टू ना लेके क्या ले लेंगे, लेस देन इक्वल टू, इसका अपोजिट लेंगे। बात को समझिएगा, अब समझ में, पलटने का मतलब क्या है, प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू। तो हम यहाँ पे, यहाँ लेस देन इक्वल टू होता है तो यहीं पे हम क्या लिखेंगे, प्लस। क्लियर हुआ, यानी प्लस का मतलब हो जाएगा लेस देन इक्वल टू। आई होप बात समझ आई होगी, पलटने का मतलब सिर्फ एक बार पलटना है बॉक्स में बस। जैसे P परसेंटेज Q का मतलब Q इज नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल, Q P से ना तो छोटा है ना बराबर है। भाई छोटा भी नहीं है बराबर भी नहीं, इसका मतलब ग्रेटर देन है। इसका मतलब क्या निकला, ग्रेटर देन है। लेकिन नहीं, हमें क्या करना है, परसेंटेज का मतलब ग्रेटर देन नहीं लेना है, पलट देना है। यानी परसेंटेज का मतलब क्या लेना है, लेस देन लेना है, यानी इस जगह पे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा परसेंटेज। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। उसी तरीके से सबको करना है। हैश का मतलब बोला है Q इज नॉट ग्रेटर देन B, भाई P से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं मतलब छोटा या बराबर होगा। ठीक है, अब छोटा या बराबर होगा, यानी हैश का मतलब क्या निकला, लेस देन इक्वल टू, लेकिन हमें इसे पलट देना है, हम क्या लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी इस जगह पे आ जाएगा हमारा क्या, हैश। आई होप बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है P कॉपीराइट Q। P कॉपीराइट Q मतलब Q इज नाइदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर देन P, यानी Q P से न तो छोटा है ना बड़ा है।
भाई छोटा भी नहीं है और बड़ा भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी बीच में। तो कॉपीराइट का मतलब क्या हो जाएगा, बराबर, यानी बीच में। और अगेन वही बात, जो पश्चिमी जगह बच गए उसको उसी जगह भर दीजिएगा, इसका यही मतलब निकला है। यानी माइनस का जो सिंबल है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ग्रेटर देन हमारा रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? तो आई होप आपको ये पलटने वाली चीज समझ में आई हो। तो चलिए, हमने इसको बॉक्स बना लिया, और हम डायरेक्ट बारी बारी करके इसके भी जितने भी क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन पे हम सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो आते हैं इसको पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन भी इसका सॉल्व करके चेक करते हैं। चलिए दोस्तों, तो मैंने जो कंडीशन पे वो बॉक्स बना दिया, तो हमारे सामने उस कंडीशन की कोई जरूरत नहीं है। हम सीधे आते हैं अपने स्टेटमेंट पे और उसके आंसर पे। बिल्कुल, अब सॉल्व करने का तरीका वही, देखिए बस हमको एक ही बार पलटना था, सारे कंडीशन के हिसाब से हमको बॉक्स में फिल करते हुए पलटना था। आई होप वो समझ में आ गया होगा। बाकी क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करना है जैसे अब तक हम लोग करते थे, यानी हम क्या करेंगे, इसको सिंपल इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे। जैसे लिखा है एम कॉपीराइट जे, कॉपीराइट मिडिल में यानी इक्वल टू, तो हम कह सकते हैं एम बराबर जे। फिर उसके बाद कह रहे हैं जे माइनस के, माइनस का मतलब क्या है, ग्रेटर देन है, तो हम कह सकते हैं जे ग्रेटर देन के। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद बात करें तो यहाँ पे लिखा है के हैश पी, के हैश पी, हैश का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हम कह सकते हैं के ग्रेटर देन इक्वल टू पी। देखिए ये हमारा कंडीशन बन चुका है। अब कंक्लूजन पे आते हैं। पहला कंक्लूजन क्या है, एम हैश पी, हैश का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला एम्प्लॉय। समझिएगा, एम और पी के बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू वाला एम्प्लॉय। अब देखिए एम और पी के बीच में रिलेशन बन रहा है, लेकिन एक बात बताइए, एम से पी के बीच में ये बॉस है ना, है कि नहीं है? बॉस के होते हुए क्या कभी एम्प्लॉय सही हो सकता है? नहीं हो सकता, यानी पहला वाला गलत है। हाँ, बॉस नहीं होता तब ये सही जरूर होता। ठीक है, बात को बहुत ध्यान समझिएगा, बॉस एम्प्लॉय कस्टमर वाला ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पहला गलत होगा। सेकंड चेक करते हैं, जे और पी के बीच में अगेन हैश है, हैश का मतलब ग्रेटर इक्वल टू वाला एम्प्लॉय। अब समझिएगा, जे से पी के बीच में भी तो बॉस आ रहा है, और बॉस के होते हुए क्या कभी एम्प्लॉय सही होगा? नहीं होगा, यानी अगेन ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी पहला भी गलत और दूसरा भी गलत। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो आइए सेकंड क्वेश्चन के भी सोल्यूशन पे आते हैं। तो तरीका वही है, इसको भी पहले सिंपल इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। कह रहा है एल प्लस ओ, प्लस का मतलब क्या है, लेस देन इक्वल टू, तो हम कह सकते हैं एल लेस देन इक्वल टू ओ। फिर यहाँ पे कह रहा है हमसे ओ हैश टी, हैश का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हम कह सकते हैं ओ ग्रेटर इक्वल टू टी। फिर इसके बाद करें टी परसेंटेज बी, परसेंटेज का मतलब क्या है, लेस देन है, तो हम यहाँ कह सकते हैं लेस देन बी। तो देखिए हमने ये बना लिया, यानी ये पूरा स्टेटमेंट कन्वर्ट कर लिया। अब कंक्लूजन पे आते हैं। पहला कंक्लूजन कह रहा है एल परसेंटेज बी। तो एक बात बताइए, एल और बी के बीच में, पहले हमें देखना है एल और बी के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है, क्या एल और बी के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है बॉस। ये दोनों देखिए, ये दोनों सिंबल एक दूसरे के अपोजिट है, यानी रिलेशन बन ही नहीं रहा है। और जहां पे साइन अपोजिट, रिलेशन नहीं बना, यानी कंक्लूजन हम वहीं छोड़ देंगे, ये गलत। क्लियर है? सेकंड पे भी बात करें तो सेकंड कह रहा है ओ कॉपीराइट वी, यानी हम देखेंगे ओ से बी में, जरा देखिए तो क्या ओ से लेके बी में भी रिलेशन बन रहा है क्या? अगेन नहीं बन रहा है, क्योंकि ये सिंबल इधर डायरेक्ट कर रहा है, ये सिंबल का डायरेक्शन इधर है, यानी अगेन अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है, यानी रिलेशन नहीं बना है। रिलेशन नहीं बना तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी पहला भी गलत और दूसरा भी गलत, यानी नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड इज ट्रू। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया हो। चलिए आते हैं अपने इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। अगेन देखिए, इस बार जो हमें स्टेटमेंट दिया इसको भी हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। बहुत सावधानी से देखिएगा इस चीज को। यहाँ पे कह रहे हैं डब्ल्यू परसेंटेज जे, परसेंटेज का मतलब क्या है, लेस देन है, तो हम कह सकते हैं डब्ल्यू लेस देन जे। आई होप बात समझ में आई। फिर कह रहे हैं जे कॉपीराइट सी, कॉपीराइट का मतलब देखिए मिडिल में है, यानी इक्वल टू है, तो हम कह सकते हैं जे इक्वल टू सी। ठीक है, अब एक चीज और, यहाँ पे बोला एफ माइनस ई। अब देखिए एफ और ई से रिलेटेड कुछ भी नहीं, तो अभी फिलहाल के लिए इसको छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए। यहाँ पे देखिए सी से ये कनेक्ट करेगा। ठीक है, ये भी चीज समझिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, बनते ही है। ठीक है, तो अब जरा समझिएगा इस चीज को, ई प्लस सी, प्लस का मतलब क्या है, लेस देन इक्वल टू है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ई लेस देन इक्वल टू सी, यही होगा कि नहीं होगा। लेकिन एक बात बताइए, जब हम इसको सी से जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये पलट जाएगा ना, यानी हो जाएगा सी ग्रेटर इक्वल टू ई। अब आप समझिएगा, ई लेस देन इक्वल टू सी बोले चाहे सी ग्रेटर इक्वल टू ई बोले, बात तो एक ही है ना। क्लियर है? तो सी से जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। क्लियर? तो इसको भी हमने ऐड कर लिया। अब हम आते हैं यहाँ पे, समझिएगा यहाँ पे कह रहा है एफ माइनस ई, एफ माइनस ई, माइनस का मतलब क्या है, ग्रेटर देन, तो इसका मतलब क्या निकला, एफ ग्रेटर देन ई। अब समझिएगा हमको जोड़ना किससे है, ई से जोड़ना है ना, तो हम चाहे एफ ग्रेटर देन ई बोले चाहे ई लेस देन एफ बोले, बात तो एक ही है ना। समझिएगा बात को, ये दोनों बात तो एक ही है ना। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आया होगा।
तो समझिएगा हमें इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर लेना है। अब हम आते हैं इसके कंक्लूजन पे, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो पहला कंक्लूजन कह रहा है W परसेंटेज C, यानी W और C के बीच में परसेंटेज यानी लेस देन वाला बॉस। अब समझिएगा W से C के बीच में रिलेशन बन रहा है, क्लियर है, और परसेंटेज यानी लेस देन वाला बॉस। और देखिए ना ये लेस देन वाला बॉस है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई। सेकंड पे आते हैं। सेकंड कह रहे हैं E प्लस J। अब क्लियर समझिएगा, सेकंड में हमसे कह रहा है E प्लस J, यानी E से J में, E से J में, समझिएगा E से J में प्लस का मतलब क्या है, लेस देन इक्वल टू वाला इंप्लॉय। यहां देखिए लेस देन इक्वल टू वाला इंप्लॉय, ठीक है। अब समझिएगा E से J में इंप्लॉय है। अब देखिए बॉस तो है नहीं, बॉस नहीं, इसका मतलब इंप्लॉय ही सही होगा, ठीक है, और हमसे इंप्लॉय ही बोला है। लेकिन एक बार फेस जरूर देखिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे इसके बीच में जो इंप्लॉय है इसका फेस किसकी तरफ है, J की तरफ, और इसमें हमसे बोला है E लेस देन इक्वल टू J, इसमें इंप्लॉय का फेस किसकी तरफ है, J की ही तरफ है ना, यानी फेस मैच कर रहा है दोनों में। और जब फेस मैच कर रहा है तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी हमें इसमें मिला फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर ट्रू। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया हो। चलिए आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन पे, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए हम बोले Z प्लस वाई, प्लस का मतलब क्या है, लेस देन इक्वल टू वाला इंप्लॉय, तो हम कह सकते हैं Z लेस देन इक्वल टू वाई, क्लियर। फिर उसके बाद कह रहे हैं Y कॉपीराइट A, कॉपीराइट का मतलब क्या है, बस बीच में यानी इक्वल टू, तो हम कह सकते हैं Y इक्वल टू A, क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि B माइनस A, माइनस का मतलब क्या है बॉस, ग्रेटर देन, माइनस का साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्रेटर देन को रिप्रेजेंट करता है, तो हम कह सकते हैं B ग्रेटर देन A। अब समझिएगा हम इसको B ग्रेटर देन A बोले चाहे A लेस देन B बोले, बात तो एक ही है ना, अगेन फिर वही पलटा है। तो जब हम इस चीज को A से जोड़ेंगे तो ये A लेस देन B होगा कि नहीं होगा, क्लियर है, यानी हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है। आते हैं कंक्लूजन पे। तो देखिए ये कंक्लूजन कह रहा है कि B लेस देन Z, यानी B और Z के बीच में लेस परसेंटेज, देखिए परसेंटेज का मतलब क्या है, लेस देन है ना, तो B और Z के बीच में लेस देन वाला बॉस, तो हमसे कह रहा है B लेस देन Z, यही पूछा है। अब देखिए B से Z में रिलेशन बन रहा है क्योंकि कोई भी साइन अपोजिट नहीं है, क्लियर है। इसके बाद हमसे बोल रहा है लेस देन, ये लेस देन का साइन बॉस, यानी बॉस तो है, यहां पे समझिएगा बॉस तो है, लेकिन ये बॉस का चेहरा किसकी तरफ बता रहा है, Z की तरफ बता रहा है, और स्टेटमेंट में बॉस का चेहरा किसकी तरफ खुला है, B की तरफ खुला है। तो एक बात बताइए, क्या चेहरा मैच कर रहा है, फेस का सेम डायरेक्शन है, नहीं है, यानी इसका मतलब पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पे, बहुत ध्यान समझिएगा, सेकंड को भी समझिएगा। सेकंड कह रहा है Y परसेंटेज B, यानी कह रहा है Y लेस देन B, सेकंड ये कह रहा है Y लेस देन B। अब समझिएगा अगेन Y से B के बीच में भाई बॉस तो है, लेकिन अगेन बॉस का चेहरा किसकी तरफ है, B की तरफ है ना, बात समझिएगा, बॉस का चेहरा किसकी तरफ है, B की तरफ है। यहाँ पे भी बॉस का चेहरा किसकी तरफ है, B की ही तरफ है, यानी फेस देखिए यहाँ मैच कर रहा है, बात समझ में आई। तो ये कंक्लूजन क्या है, करेक्ट है, यानी इसमें पहला गलत और दूसरा सही है, यानी हम टिक करेंगे ओनली सेकंड इज ट्रू। तो दोस्तों यही तरीका है, यही होता है कोडेड इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट। और बिल्कुल फर्स्ट पार्ट जो हम लोगों ने देखा था सिंपल इनइक्वालिटी, सॉल्व हमें उसी तरीके से करना है, बस इसके चूंकि पूछने का तरीका डिफरेंट हो जाता है, यहाँ पे नए नए सिंबल्स ऐड कर दिए जाते हैं, लेकिन सॉल्व करने का तरीका वही है, यानी वही बॉस एम्प्लॉय कस्टमर वाला ही कॉन्सेप्ट है। बहुत अच्छे से दोनों पार्ट को जरूर देखिएगा। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन होगा उसकी जो कंडीशन है और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप चाहे तो क्वेश्चन ट्राई कीजिए और उसका सोल्यूशन एक बार ट्राई खुद से कीजिए। यानी अगला क्वेश्चन और कंडीशन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों अभी मैंने जो आपको कंडीशन दिया था और उस कंडीशन पे बेस्ड 4 क्वेश्चन दिया, वो मैं क्वेश्चन आप ही लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। तो इसका जो भी आंसर होगा आप इसका सोल्यूशन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। तो दोस्तों यही है 2 पार्ट इनइक्वालिटी का, यानी हमने बात किया सिंपल इनइक्वालिटी फर्स्ट पार्ट में, और आज बात किया हमने कोडेड इनइक्वालिटी यानी सेकंड पार्ट पे। दोनों पार्ट को बहुत अच्छे से देखिएगा और दोनों पार्ट के क्वेश्चंस जरूर लगाइएगा।
फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन का मैंने पीडीएफ दे रखा था, सेकंड पार्ट के भी क्वेश्चन का पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों इनइक्वालिटी का अगर आपने ये दोनों पार्ट पे प्रैक्टिस कर लिया तो यकीन मानिए ये आपके बैंकिंग के किसी भी एग्जाम में यानी 5 नंबर ये आपका फिक्स करता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़े संख्या में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 नंबर बहुत मायने रखता है किसी भी एग्जाम में। तो बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पढ़िएगा, ये बहुत ही इजी चैप्टर है। देखिए यही सब चैप्टर है जिससे हम थोड़ा समय बचा लेते हैं, यानी ये 5 क्वेश्चन हमको खत्म करना है बहुत कम समय में। तो इस पर प्रैक्टिस, जब हमें पता है कि यहाँ से 5 क्वेश्चन आने हैं तो इसको रेगुलर हैबिट में डालिए। मैं यही कहता हूँ रोज इससे 5-5 क्वेश्चन डेली लगाइए, डेली, क्योंकि 5 क्वेश्चन ये फिक्स है आना एग्जाम में। ठीक है, तो दोनों पार्ट के वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाइएगा। पहले वीडियो को पूरा देखिए, तरीका सीखिए, फिर क्वेश्चन पे सॉल्व कीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जरूर आपको दे दूंगा। और हाँ, उम्मीद करूंगा कि आपको आज का सेशन भी बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो को बहुत शेयर कीजिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और नए यूजर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू सो मच।